एक राजा महल के आंगन में ब्राह्मणों को लंगर में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आसमान के नीचे भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील एक जिंदा सांप को अपने पंजे में लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तभी पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने फन से जहर निकाला। सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें लंगर के उस भोजन में गिर गई जो भोजन रसोइया ब्राह्मणों के लिए पका रहा था। लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चला। जो ब्राह्मण भोजन करने आए हुए थे उन सब की जहरीला भोजन खाने की वजह से मृत्यु हो गई। जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप का फल किसके खाते में जाएगा। नंबर 1, राजा जिसको पता ही नहीं था कि भोजन जहरीला हो गया है। नंबर 2, रसोइया जिसको भी पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है। तीसरा, वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के महल से गुजरी। चौथा, वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। यमराज ऊपर से उस महिला व ब्राह्मण की बातें सुन रहे थे। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कही, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उस मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला का कोई भूमिका भी नहीं है। तब यमराज ने कहा कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बहुत आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को कोई आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसीलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अनजाने पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पाप का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट कहीं और से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पास से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।